नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करूंगा आपके इस रिकॉर्डेड क्लास में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप लोगों के लिए लगातार आप लोगों के लिए क्लासें हैं जो मैं लगातार लेकर आ रहा हूं रिकॉर्डेड क्लास। दोस्तों, साथ ही लाइव सेशन लगातार अपना अपना चल रहा है, लेकिन अभी ये एक क्लास आपके लिए रिकॉर्ड करके देता हूं। तो दोस्तों बने रहें, इस पूरी क्लास को देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगेन आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 1, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया, बताइए। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पृथ्वीराज चौहान की बात करी गई है, महाराणा प्रताप की बात करी गई, राणा कुंभा की बात करी गई और राणा सांगा की। मैं आपको बताना चाहूंगा इसका निर्माण हुआ था 1448 में। विजय स्तंभ का कब हुआ था? 1448 में। किसने करवाया था? तो सुने आप लोग। एक युद्ध हुआ था महमूद खिलजी और आपके वर्सेज महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। इसको युद्ध का नाम दिया गया सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध या मालवा का युद्ध। संयुक्त सेना को हराया था गुजरात की और मालवा को महाराणा कुंभा ने। ध्यान रखें 1437 में। इसी उपलक्ष्य में, इसी खुशी में निर्माण करवाते हैं विजय स्तंभ का चित्तौड़ के अंदर राणा कुंभा। कौन करवाता है? राणा कुंभा आपका निर्माण करवाते हैं इस दुर्ग का। तो नोट करेंगे, राइट आंसर आपका रहेगा राणा कुंभा दोस्तों। ओके दोस्तों, सवाल नंबर 2 पर चलें क्या? ये लीजिए सवाल नंबर 2 पर। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? शैव परंपरा का, बताइए। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का? तो राणा, सिसोदिया, गुहिल या चौहान। राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे। राइट आंसर नोट करेंगे। शैव परंपरा की बात करी गई है तो आप लोग आंसर लगा देंगे राणा। ओ सॉरी 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 सॉरी, राणा नहीं, गुहिल। कौन सा? गुहिल वंश है जो शैव परंपरा का निर्वहन करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लीजिए 3 नंबर। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? बात करेंगे सन 728 ईस्वी की स्थापना करी जाती है गुहिल वंश की, और शासक होते हैं बप्पा रावल, जिनका वास्तविक नाम की बात करी जाएगी तो आप लोग बताएंगे गुरु जी वास्तविक नाम है इनका कालभोज। क्या नाम है? कालभोज। नोट करेंगे, कालभोज इनका वास्तविक नाम है। ओके दोस्तों, ओके, चलें आगे। चलो गुरुजी। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? बताइए, चित्तौड़ पर पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? ये चित्तौड़ का पहला शाखा की बात करें तो साथियों चर्चा करेंगे 1303 ईस्वी की। 1303 में पद्मनी महारानी थी और साथियों राजा थे रावल रतन सिंह। उसके अलावा पद्मनी की खूबसूरती को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी उस पर मोहित हो जाता है, इसी वजह से चित्तौड़ की घेराबंदी कर देता है दोस्तों। ध्यान रखें 1303 इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखेंगे चित्तौड़ का पहला शाखा भी हुआ था 1303 में। रावल रतन सिंह और इसकी पत्नी थी इनकी पद्मनी। पद्मनी इस पद्मनी ये थे चित्तौड़ के शासक, यानी कि राजा और रानी। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था। 1303 की घटना है, तो सबसे पहले घेराबंदी करी थी। ओके, ओके दोस्तों, चलो जी आगे, आगे चलें। राणा सांगा में बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध पूछा गया है, तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है, ध्यान रखें। तो बाबर ने इस दुर्ग में पहली बार तोप का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखें ये युद्ध होता है 1527 में। कब होता है? 1527 के अंदर। नोट करेंगे 1527 में होता है खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के मध्य। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन कौन से युद्ध में पराजित किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो बताइए, पानीपत के में, नागौर के में, खातौली के में, उदयपुर के में। तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है छठे का, वो रहेगा आप लोगों का खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली का। खातौली का युद्ध इज द राइट आंसर। नोट करेंगे महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो खातौली। नोट करेंगे खातौली इज द राइट आंसर। नोट करें। नेक्स्ट का आंसर देंगे आप लोग। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो मैं बता दूं राणा सांगा की मृत्यु आपकी कब हुई थी, बताइए। सब आप लोग आंसर देंगे इसका। तो राणा सांगा की मृत्यु की बात करेंगे तो 30 जनवरी 1528 को जहर देकर मारा गया था राणा सांगा को। नोट करें, 80 घाव थे इनके शरीर पर, ध्यान रखें। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु होती है, ध्यान रखें। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? अभी बताया था सवाल नंबर 1 में। सारंगपुर के युद्ध में जीतने के बाद राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था और जीतकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1437 में हुआ था। पहला ही क्वेश्चन था हमारा, ये क्लियर हो गया था। नेक्स्ट आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर।
निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो आपको बता दें वो किताब कौन सी रहने वाली, वो रहने ख्वाजा इन उल फुतू। ख्वाजा इन उल फुतू इज द राइट आंसर। नोट करेंगे इसका कि ख्वाजा इन उल फुतू में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का चर्चा की है अमीर खुसरो ने। ध्यान रखें। ओके दोस्तों, आगे चलो, आगे चलें क्या? गुरुजी फास्ट करवा रहे हो दोस्तों, इसमें फास्ट करवा दूं फटाफट फटाफट, आप लोगों को आंसर थोड़े से याद करने पड़ेंगे। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? 1578 में महमूद लोदी, शाहबाज खां, महमूद खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी? 1578 की बात हो रही है बंधु, ध्यान रखें 1578 की। 1578 में आपको पता होगा शाहबाज खां जो अकबर का सेनापति था वो हमला करता है कुंभलगढ़ पर। ध्यान रखें। तो शाहबाज खां कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? दिख रहा है गुरुजी, नोट करें। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी अभियान भेजे थे अकबर ने, जिसमें शाहबाज खां सेनापति के रूप में जाते हैं, 1578 में हमला करते हैं कुंभलगढ़ पर। ओके, नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? दरबारी पंडित पूछा है। चंद्रधर, रामचरण, चंद्रमौलिक मिश्र या चक्रपाणिनि मिश्र? आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए आप लोग। तो दरबारी पंडित की बात करी जाएगी महाराणा प्रताप के शासनकाल में, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित तो चक्रपाणि मिश्र इज द राइट आंसर। नोट करेंगे, चक्रपाणि मिश्र इसका सही उत्तर रहने वाला है 11 नंबर का। 12 नंबर का आंसर दीजिए। प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा? बात करेंगे सन 1572 की, बात करेंगे सन 1572 के अंदर प्रताप शिष्टमंडल की शुरुआत करते हैं। 1572, फिर 1573, फिर 1573 और फिर 1573, चार तीन लोग 1573 में, एक 1572 में। एक ट्रिक मैं याद रखता हूँ हमेशा, JMBT, ध्यान रखेंगे। 1572 की बात करेंगे दिसंबर, उसके बाद बात करेंगे आप लोगों का जून, जून के बाद सितंबर, सितंबर के बाद दिसंबर। ध्यान रखें सबसे पहले जे मतलब जलाल खां जाता है, जलाल खां, ये ट्रिक से याद करवा रहा हूँ। एम का मतलब है मानसिंह, बी का मतलब है आपका भगवंत दास, कछुआ वंश का शासक। उसके बाद टी का मतलब है, टी का मतलब है टोडरमल। तो सबसे अंतिम कौन गया था? अंतिम पूछा है ना, बताएंगे गुरुजी अंतिम कौन गया था? टोडरमल। टोडरमल आपका राइट उत्तर रहने वाला है। तो याद कर लीजिए JMBT, JMBT के ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ये लीजिए नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? बात करेंगे गुरुजी, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में जाएंगे तो साथियों आपको मिलेगा ऊपर कटारगढ़ दुर्ग, और कटारगढ़ दुर्ग के अंदर भी महल मिलेगा, मर्दाना और जनाना दो महल। तो जनाना महल के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्म हुआ था, कटारगढ़ महल में, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ महल में महाराणा प्रताप को। तारीख कितनी थी गुरुजी बताइए आप लोग कमेंट्स में, तारीख बताइए, बताइए महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? सब लोग कमेंट्स करेंगे दोस्तों, मैं लगातार आप लोगों के लिए बताइए। 1540 में हुआ था, लेकिन तारीख कितनी थी बताना, नहीं बता पाओगे क्या? चलो मैं ही बता देता हूँ, 9 जनवरी ध्यान रखना दोस्त, सॉरी 9 मई ध्यान रखना दोस्तों। क्या बात है, मैं ही कंफ्यूज हो गया क्या? कब हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म? बताइए, बताइए मित्रों। अच्छा जी, बताइए। बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे, मैंने आपको बताया था 9 मई। ओके, ध्यान रखेंगे 9 मई है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर 9 मई 1540 को। ओके, इसका आंसर दीजिए। महाराणा प्रताप का जन्म किस जिले में हुआ? किस जिले में हुआ? तो बताइए, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ या जयपुर? मैंने आपको बताया कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ किस जिले में है बताइए दोस्तों? तो कुंभलगढ़ आपका पड़ता है राजसमंद जिले के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग भी आपने पढ़ा होगा राजसमंद का। ओके, नेक्स्ट लीजिए, निम्न में से कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज पूर्वज बने थे? निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज थे? राणा उदय सिंह प्रथम, राणा प्रताप सिंह, राणा कुंभा या राणा हमीर? सिसोदिया वंश के पूर्वज पूछा है, तो पूर्वज की बात करेंगे तो राणा हमीर इज द राइट आंसर। नोट करेंगे। ओके, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी थी। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, जो मेवाड़ की राजधानी रहा। कब बनाया था ये पूछा है दोस्तों, बताइए। नहीं नहीं, ये पूछा है कि कब तक रही चावंड राजधानी, बताइए दोस्तों, बताइए। महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई चावंड को, और ये रही थी साथियों कब तक? 1615 तक। कब तक रही थी? 1615 तक।
तो आंसर नोट करेंगे 1615 तक आपकी चावंड राजधानी रही थी। सवाल ये भी पूछा हुआ है कि चावंड राजधानी कितने वर्ष तक रही थी मेवाड़ की। ओके, चलो जी। इजलास खान की स्थापना किसने की थी? महाराजा बने सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराजा अजीत सिंह, राजा भगवंत सिंह। 17 नंबर का आंसर दीजिए मित्रों। आंसर देंगे, आंसर नोट करेंगे। नोट करो, महाराणा सज्जन सिंह आपका सही उत्तर रहने वाला है, ध्यान रखें। चित्तौड़गढ़ की चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं को मदद मांगी थी? बात कर रहे हैं 1534 की, जब बहादुर शाह जफर एक बार आक्रमण करने पर किला दे दिया जाता है तो वापस चला जाता है, लेकिन पुनः फिर 1534 में हमला करता है। तो रानी कर्णावती थी, जो रानी कर्णावती थी वो इन्होंने राखी भेजी कि हुमायूं को भाई के रूप में आप मेरी मदद करें, लेकिन हुमायूं को अपनी पड़ी थी। उसने क्या किया, जैसे ही बहादुर शाह जफर इधर आया तो उधर उसने मालवा की तरफ, गुजरात की तरफ आक्रमण कर दिया था, ध्यान रखें। चित्तौड़ पहुंचा नहीं था हुमायूं मदद के लिए, ध्यान रखें। जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने से में छूट दी? तो आपको पता होगा, मेवाड़ का जब संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को, तो कहा था कि मेवाड़ के जो महाराणा है अमर सिंह वो मुगल दरबार में आ सकते हैं। तो इस वजह से इसका राइट आंसर कौन जाएगा? मेवाड़। ओके, तो 5 जनवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के महाराणा जहांगीर के दरबार में जा सकते थे। राइट, नेक्स्ट है, सन 1576 में के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? आंसर है आमेर के जगन्नाथ कछुआ को। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन पूछा, मिर्जा इस्माइल बेग को, आमेर के मान सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को। आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए। तो आपको बता दूं, जगन्नाथ जो कछुआ आमेर के शासक थे, इनको दिया गया उदयपुर का प्रशासन। ओके दोस्तों, 21, निम्नांकित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय बताता है? महाराणा प्रताप को विजय कौन सा साक्ष्य बताता है? राजप्रकाश, राज प्रशस्ति, जगदीश मंदिर प्रशस्ति या सारे? बताइए। तो इसका आंसर रहने वाला है, सभी क्या बताते हैं कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में विजेता रहा था। ध्यान रखें, राज प्रशस्ति, राजप्रकाश और जगदीश मंदिर प्रशस्ति। 22, निम्न में से कौन सा हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था कौन सा? हाकिम खां सूर, मेदिनी राय, महमूद लोधी, हसन खां मेवाती। आंसर दीजिए। तो बता दें, आपका इनका मुख्य सेनापति था हाकिम खां सूरी, यही शामिल हुआ था, ध्यान रखें। हल्दी घाटी युद्ध में, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आपको पता होगा खूब अच्छे से, मानसिंह जो थे, मानसिंह फर्स्ट कछुआ शासक, उन्होंने क्या किया था, मुगलों की जो टीम थी उसका नेतृत्व किया था, ध्यान रखें। 24, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? तो ये आपको पता है सबको, 18 जून 1576 को हुआ था, नोट करें, 1576 इज द राइट आंसर। 25, विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसके पास थी? बताइए दोस्तों, तो नोट करेंगे, विषम घाटी पंचानन की उपाधि राणा हमीर के पास थी, ध्यान रखेंगे। ओके, तो दोस्तों आप लोगों के लिए लगातार कक्षा चल रही है। प्यारे बंधुओं, थोड़ी क्लास फास्ट रही, लेकिन आंसर आपको फटाफट सारे करवाएं सॉल्यूशन के साथ। विद्वान साथियों, ये कक्षा आप लोगों के लिए मुझे उम्मीद है कि बेहतर रही होगी, और अगर बेहतर रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नई कक्षा में, नए जोश, नए जुनून के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, थैंक यू।